हेलो गाइस, आज हम गणित का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। प्रतिशतता। प्रतिशतता को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं और परसेंटेज को ही प्रतिशत और प्रतिशतता दोनों बोलते हैं। परसेंटेज को प्रतिशतता भी कहते हैं और प्रतिशत भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रतिशत टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो प्रतिशत टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे मैं आज 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से देखिए, प्रतिशत का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद होगा प्रति जमा शत। जब प्रतिशत का हम संधि विच्छेद करते हैं तो दो शब्द मिलते हैं, प्रति और शत। और प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100, यानी कि इसका मतलब हुआ प्रत्येक 100। इसे हम प्रति सैकड़ा भी कह सकते हैं। अब प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि प्रतिशत के सवालों को जब हम हल करते हैं, प्रतिशत को जब हम हल करते हैं तो प्रत्येक 100 को आधार मानते हैं, यानी कि 100 को आधार मानकर सवालों को हल किया जाता है। अब बात करें दूसरे शब्दों में, तो दूसरे शब्दों में प्रतिशत का अर्थ है प्रतिशत एक प्रकार की भिन्न है। प्रतिशत एक प्रकार की भिन्न है। प्रतिशत एक प्रकार की भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत एक प्रकार की भिन्न है जिसका हर 100 होता है। फॉर एग्जाम्पल 5%, ये चिन्ह लगा होता है तो इसका मतलब है, जब ये 5 के साथ में लगा है, ये चिन्ह प्रतिशत का है तो इसका मतलब है 5%। 5% को जब हम सरल करेंगे तो ये होगा 5 लिखेंगे, बटा का चिन्ह लगाएंगे और इस प्रतिशत को हटा देंगे और यहाँ हर में 100 लिखेंगे। 5% का मतलब है 5/100। तो इसीलिए प्रतिशत को भिन्न भी कहते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसे 5% को लिखेंगे 5/100, ऊपर वाला भाग अंश कहलाएगा, नीचे वाला भाग हर कहलाएगा। और 10% को लिखेंगे 10/100, इस प्रतिशत को हटा देंगे और बटा में 100 लिख देंगे। तो इस प्रकार प्रतिशत का अर्थ क्लियर हो जाता है। प्रतिशत के सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ये तो हुआ प्रतिशत का अर्थ। अब प्रतिशत से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, प्रतिशत को हम हल कैसे करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, जब हम एग्ज़ाम देकर आते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद हमें नंबर मिलते हैं, तब हम अपने नंबरों का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आप किसी कक्षा में हो और आपको आपके रिजल्ट में दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, प्राप्तांक और पूर्णांक। रिजल्ट में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, प्राप्तांक और पूर्णांक। मान लीजिए आपके रिजल्ट का जो पूर्णांक है वो 500 है और प्राप्तांक है आपका 350। इसका मतलब ये है कि 500 में से आपने 350 अंक प्राप्त किए हैं, तो अब आपके अंकों का प्रतिशत कितना होगा। अब अपने अंकों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखिए। जो ये प्राप्तांक है, प्रतिशत निकालने के लिए इस प्राप्तांक को लिखेंगे पहले। 350 आपका प्राप्तांक है तो पहले 350 लिखेंगे, प्राप्तांक लिखेंगे, फिर बटा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में पूर्णांक लिखते हैं। पूर्णांक है 500 तो यहाँ पर हम 500 को लिखेंगे, फिर गुणा 100% से करेंगे। 100 से नहीं करेंगे, 100% से। जब 100% से गुणा करेंगे तभी तो ये प्रतिशत होगा। 100 से गुणा नहीं करना है, पर 100% से गुणा करना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सरल कर देंगे। देखिए, जब संख्याएं ऐसे होती हैं ऊपर नीचे बटा में या इधर वाली संख्या, तो ये ऊपर वाली से, इसको भी हम ऊपर वाली संख्या मानते हैं क्योंकि ये भिन्न के गुणा में है। तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली कट जाएगी। इन दो जीरो से या पूरे 100 से काटिए, 100 ही कम 100 और 100 से 500 कटेगा 5 बार, 100 पंजे 500। अब बचा 5 और 350। अब 5 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 350 भी
और 5 भी काट दीजिए। अब काटने का मतलब होता है भाग करना। अब 5 से 5 को भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 5 से 35 को भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा, 5 7 35 और यहाँ पे बचेगा 0। तो ये बचा अब हमारे पास 70। यानी कि अगर आपने 500 में से 350 अंक पाए हैं, 500 में से 500 आपका पूर्णांक है और 350 प्राप्तांक है, तो आपका जो प्राप्तांक प्रतिशत है वो 70% है। आपने 70% नंबर पाए हैं। इस तरह से रिजल्ट का प्रतिशत निकालते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों को हल करेंगे। प्रतिशत के सवाल कैसे पूछे जाते हैं ये देख। प्रतिशत से कुछ सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जैसे 700 का 15% और 600 का x प्रतिशत बराबर 420। तो इस तरह से सवाल कैसे हल किए जाते हैं ध्यान से देखिए और समझिए। हम इस सवाल को हल करते हैं। 700 का 15%, 700 लिखेंगे। अब इस का को हटाएंगे। इस का अर्थ होता है गुना, गुना का चिन्ह। तो इस का को हटाएंगे तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाएंगे हम। उसके बाद में 15% है, तो 15% मैंने आपको बताया है कि जो प्रतिशत है वो अपने में एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो यहाँ पर हम 15 को रखेंगे और बटा का चिन्ह लगाएंगे और प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे 100 लिख देंगे। अब बस इसको सरल कर दीजिए। जब ऐसे संख्या इधर वाली गुणा में होती है और सामने वाली जो भिन्न होती है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली इस वाली संख्या से हम नीचे वाली संख्या को काट सकते हैं, क्योंकि ये भी एक भिन्न है जिसका हर 1 है। समझ में आई बात? ये जब पूर्ण संख्या होती है ये भी एक भिन्न होती है जिसका जो हर होता है वो 1 होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब क्या करना है हमें। अब हमें ये 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे तो 100 कट जाएगा। अब 15 की गुणा 7 में कर देंगे। 15 और 7 बचा है तो 15 की गुणा 7 में होगी। 15 सत्ते 105। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा सवाल का 105। अब दूसरा सवाल देखते हैं। 600 का x प्रतिशत बराबर है 420 के। इस टाइप से भी सवाल पूछे जाते हैं। अब इसको कैसे हल करना है ध्यान से देखिए। 600 लिखेंगे और का को यहाँ पे हटाएंगे, फिर से गुना लिखेंगे। अब x प्रतिशत है तो प्रतिशत अपने में एक भिन्न है जिसका हर 100 है, ये याद रखनी है बस आपको बात। तो यहाँ पर x लिखेंगे और बटा का चिन्ह लगाएंगे और इस प्रतिशत को हटाएंगे, इसके लिए हर में 100 लिखेंगे। अब इसका मतलब है कि हम इससे इसको काट सकते हैं। अब काट दीजिए। 100 ही कम 100 और 100 से 600 को काटेंगे 6 बार। काटने का मतलब होता है भाग कर रहे हैं हम। 100 छिकी 600। अब बराबर 420। अब ये हो जाएगा, चाहे तो इसकी गुना कर लीजिए या हम इसको यहाँ पर भी काट सकते हैं, यहीं से भी काट सकते हैं बराबर वाली संख्या को, क्योंकि दोनों जो संख्याएं हैं वो ऊपर अंश में हैं। दोनों संख्याएं ऊपर अंश में है तो दोनों ही संख्याएं एक दूसरे से यहाँ पर भी कट जाएंगी। लेकिन चलिए अब मैं आपको इसकी प्रक्रिया ही बताता हूँ। 6 की गुना x में करेंगे तो ये 6x होगा और 420 लिखेंगे x बराबर। अब ये 6 देखिए, 6 इधर x के साथ में गुना में है, तो जब बराबर से इधर पचाएंगे, बराबर से इधर इसको भेजेंगे तो ये 420 के भाग में चला जाएगा। जब संख्या गुणा में होती है और उसको हम बराबर से दूसरी साइड भेजते हैं तो गुणा वाली संख्या जब दूसरी साइड जाएगी बराबर से तो वो भाग में चली जाएगी। और जो भाग वाली संख्या होती है, मान लीजिए यहाँ पर 6 है, जब भाग वाली संख्या को बराबर से इधर पहुँचाएंगे तो ये गुणा में पहुँचती है। क्लियर है? अब इसको कैंसिल कर दीजिए। 6 से 6 भी कट जाएगा और 42 भी कट जाएगा। काट दीजिए। 6 ही कम 6 और 6 सत्ते 42, 70 आ जाएगा। अभी देखिए इसको हम यहीं पर भी काट सकते थे। 6 ही कम 6 और 6 सत्ते 42, कितना आसान था। x बराबर 70 आ जाता है यहीं पर ही। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए इतनी प्रक्रिया की है। अब आप आगे से यहीं पर ही काट देना संख्याओं को, यहीं पर ही संख्याओं को भाग कर देना अगर भाग हो रही है तो, नहीं तो फिर बटे में ले जाने के लिए ये प्रक्रिया है। जब गुणा में होगी तो वो बटा में चली जाएगी संख्या। जैसे यहाँ पर 6x गुणा में थी तो ये 6 बटा में चली गई। अब x, तो x बराबर हो जाएगा 70%।
x का मान 70% हो जाएगा। तो इस तरह से सवालों को हल करना है, बहुत ही आसान और सरल तरीके से। मैंने आपको ये सवाल कैसे हल होते हैं समझाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रकार के सवालों को आसानी से हल कर लोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। प्रतिशत वृद्धि क्या होती है? प्रतिशत वृद्धि का मतलब है यदि किसी राशि में, कोई राशि है, राशि का मतलब कोई संख्या है और उस संख्या में मान लीजिए 10% की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है, तो वो संख्या पहले तो अपने में पूरी 100% थी। अब 10% की वृद्धि हुई तो यानी कि संख्या के मान में, संख्या के परसेंटेज में वृद्धि हुई है। तो 100% तो पहले थी वो, अब 10% की वृद्धि हो गई है, बढ़ गई है, तो कितनी हो जाएगी? 110%। संख्या पहले अपने में 100% थी, 10% की वृद्धि हुई है तो संख्या हो जाएगी 110%। अगर 20% की वृद्धि होती है तो संख्या कितनी होगी? 120%। तो संख्या का जो मान होगा वो 120% हो जाएगा। और अगर प्रतिशत कमी होती है, मान लीजिए किसी संख्या में कमी हुई है, अगर 10% की कमी होगी तो संख्या हो जाएगी 90%, क्योंकि संख्या अपने में पहले 100% है। 10% की कमी होगी तो संख्या 90% हो जाएगी। इसी प्रकार अगर 25% की कमी होगी तो संख्या हो जाएगी 75%। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवालों को हल करते हैं, प्रतिशत वृद्धि और कमी से रिलेटेड। ध्यान से देखिए और समझिए। अब ये सवाल आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, इस सवाल को पढ़िए। सवाल है किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये है, यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा? देखिए मूल्य 15% बढ़ाया गया है, तो मूल्य पहले, वस्तु का मूल्य पहले 100% था, 15% बढ़ाया है, पहले 100% था और 15% बढ़ा दिया तो कितना हुआ? 115%। और मूल्य कितना है? मूल्य है 80 रुपया। तो अब हम 80 का 115% निकालेंगे। अब 80 का 15% आप आसानी से निकाल लोगे, मैंने आपको समझा दिया है। का को हटाएंगे तो गुणा लिखेंगे और 115% का मतलब होता है 115 और प्रतिशत हटाएंगे बटा 100। अब इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब इसको काट दीजिए 2 से, 2 चौक 8, 2 से भाग जाएगी 8 को 4 बार, 5 को भाग करेंगे तो 2 से 5 बार। अब 5 से इसको भाग कीजिए 5 को, 5 ही कम 5, और यहाँ पे 5 दूना 10, तो इधर 15 बचा, 5 तिया 15, 23 बार भाग जाएगी। 23 की और 4 की गुणा कर देंगे, 4 तिया 12 होता है, 4 दूनी 8 और 1 9, 23 चौक होता है 92। तो वस्तु का जो 15% बढ़ाने के बाद नया मूल्य होगा वो 92 रुपये होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल कमी पर आधारित हल करते हैं। अब ये सवाल है, एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपये थी, यदि उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी? देखिए व्यक्ति की जो आय थी वो पहले 100% थी, अब 100% में से 20% घट गई है, कम हो गई है, तो 20% यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 100 में से, तो आएगी 80%। अब 80% वर्तमान में उसकी आय है। चलिए अब उसकी जो आय थी वो कितनी थी? पहले आय थी उसकी 6000, तो अब लिखेंगे 6000 का हमें निकालना है 80%, तो जो घटी हुई आय है वो निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर 80% लिख लेंगे इसको, और अब मान निकाल देंगे तो ये हल हो जाएगा 600। का को हटाएंगे तो गुणा लिखेंगे, फिर 80% को लिखेंगे 80/100। अब इन जीरो से, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। अब 60 बचा है और 80 बचा है, तो पहले 6 की और 8 की गुणा कर लीजिए, 6 8 होता है 48, और 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, दोनों ही गुणा में है,
तो यहाँ पर जब 0 गुना में होती है तो हम काउंट करके गिन कर लिख लेंगे 1 और 2, तो ये हो जाएगी 4,800 रुपया। तो जब आय जो है वो 20% कम हुई है, तो कम होने के बाद में व्यक्ति की जो आय होगी वो 4,800 रुपये होगी। अब हम वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत निकालना सीखते हैं। अब ये सवाल देखिए, एक व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों के बाद उसकी आय 96 रुपये प्रतिदिन हो गई, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए, पहले व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन थी, अब 96 रुपये हो गई है। पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई है। तो कितनी ज़्यादा हुई है, कितनी बड़ी है, तो हम घटाएंगे 96 में से जब 80 को घटाएंगे तो आएगा 16 रुपये की वृद्धि हुई है। 16 रुपये बढ़े हैं। अब ये 16 रुपये की वृद्धि हुई है, तो इसे प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। वृद्धि प्रतिशत होता है, वृद्धि प्रतिशत बराबर जितनी वृद्धि हुई है, पहले उसे लिख लेंगे। वृद्धि हुई है 16 रुपये की, 16 रुपये लिखेंगे, जो वृद्धि हुई है उस संख्या को लिखेंगे, फिर बटा का चिन्ह लगाएंगे। किस संख्या के ऊपर हुई है, यानी कि वृद्धि होने से पहले वो संख्या कौन सी थी जिसके बाद संख्या बढ़कर 96 रुपये हुई है। तो वृद्धि हुई है 16 रुपये की 80 रुपये पर। पहले 80 रुपये आई थी, जिस पर 16 रुपये बढ़कर 96 रुपये हुए हैं। तो जो बढ़ी हुई संख्या है उसे छोड़ देंगे, जो पहले वाली संख्या है जिस पर बढ़ी है संख्या, जिस पर बढ़ी है संख्या वो ले लेंगे 80। तो यहाँ पर 80 लिखेंगे और गुना कर देंगे 100% से। अब इसको सरल कर दीजिए, 4 से काट दीजिए। पहले 4 से 16 कट जाएगा, 4 बार भाग हो जाएगी, 4 बार 16 को, और 8 कट जाएगा, 4 दूना 8, तो ये 20 हो जाएगा। अब देखिए 20 से 20 भाग हो जाएगा एक बार, और 100 भाग हो जाएगा 5 बार। 20 ही कम 20, और 100 भाग हो जाएगा 20 से 5 बार, 20 पंजे 100। 5 और 4 संख्या बची है, तो 5 की और 4 की गुणा कर देंगे। 5 की 4 की गुणा होगी 5 चौक 20%। जब 16 रुपये की वृद्धि हुई है 80 रुपये पर, तो 20% आय बढ़ी है, 20% वृद्धि हुई है। चलिए अब देखते हैं कमी प्रतिशत कैसे निकालते हैं। चलिए ये सवाल देखिए, एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। धावक यानी कि धावक वो होता है जो दौड़ने वाला होता है, रेसर। अब धावक पहले दौड़ रहा था 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अब दौड़ रहा है वो 25 किलोमीटर घंटा की चाल से। तो पहले ज़्यादा चाल थी, अब कम है। पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई है, तो घट गई है। कितनी घटी है, तो 30 में से हम 25 को माइनस कर लेंगे। पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब 25 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई है, तो 30 में से 25 माइनस करेंगे, 5 घट गई है। तो धावक की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई है। अब इस कमी को कमी प्रतिशत में बदलते हैं। कमी प्रतिशत होगा जितनी कमी हुई है उसे लिख लेंगे जैसे हमने वृद्धि लिखी थी, फिर बटा का चिन्ह लगाएंगे। किस संख्या पर हुई है कमी, कमी होने से पहले संख्या कितनी थी, 30 थी, तो यहाँ पर 30 रखेंगे और गुना 100 कर देंगे, 100% कर देंगे गुना। अब इस वाली 0 से ये वाली 0 कट जाएगी, और 10 की और 5 की गुना हो जाएगी। अब संख्या आगे नहीं कटेगी, भाग नहीं जाएगा। 3 से ना तो 5 कटेगा और ना ही 10। 5 को 3 से ना तो हम 5 को भाग कर सकते हैं और ना ही 10 को, तो हम अब गुना कर लेंगे 10 की 5 में, 50 हो जाएगा और बटा 3%। इसको 50/3 को हम दूसरे तरीके से लिखें, मिश्र भिन्न के रूप में या करके लिखेंगे। 5 को 3 से भाग करिए, 3 दूनी 6 होता है, अब ये 5 है। 3 एकम 3 एक बार जाएगा, 3 एकम 3, तो यहाँ से 3 चला गया, 2 बचा, इधर 0 है, 20 हो गया। तो अब 20 को 3 से भाग कीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18, 16 बार। फिर ये बटा का चिन्ह लगाइए, ऊपर कितना बचा हुआ है,
18 तो चला गया, अभी इसमें से 2 बचा, तो 2 यहाँ लिखेंगे और बटा में 3, तो 16 सही 2/3% की कमी हुई है धावक की चाल में। तो इस तरह से प्रतिशत के सवालों को हम आसानी से हल करना सीख चुके। ये सवाल देखिए, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी। इस सवाल को आपको हल करना है और हल करने के बाद अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, सवालों का सॉल्यूशन कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप ऐसे ही गणित को सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से तो चैनल से जुड़िए। और हाँ दोस्तों, ये तो आज की वीडियो में प्रतिशत के हमने बेसिक सवाल हल किए। अगली वीडियो में प्रतिशत के लगभग 10 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, जिन्हें हम प्रत्येक वीडियो में अलग अलग प्रकार से हल करना सीखेंगे। तो आप प्रतिशत को अगर सीखना चाहते हैं 0 से जीनियस तक, स्टैंडर्ड लेवल तक, तो चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।